आजमगढ़ सरकार दावा करती है कि यूपी के सिस्टम में अब सुधार हो गया है। भारी संख्या में बाहर से निवेशक भी आ रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ में भी निवेशक इसी उम्मीद से अपनी संपत्ति बैंकों में गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं और करोड़ों रुपए निवेशक कर खुद अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं और दूसरे को भी रोजगार देना चाहते हैं, मगर यह निवेश कर लोग भूखों मरने का रोने लगे हैं। आजमगढ़ रोडवेज में भी निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार ने अनुबंधित बसों को चलाने का फैसला लिया था। इसके लिए अधिकारियों ने शुरू में निवेशकों को प्रोत्साहित किया, उन्हें खुद अपने चैम्बर बुलाया। बैंक से लोन नहीं मिल रहा था तो रोडवेज के अधिकारियों ने सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए लोन भी दिलाया। एक एक निवेशकों ने लाखों करोड़ों रुपए लोन लेकर बसें खरीदी और फिर रोडवेज के हवाले कर दिया। अब ये निवेशक रोडवेज के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए रो रहे हैं। उच्च अधिकारियों से लेकर सीएम और परिवहन मंत्री और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से बस मालिकों ने अपनी समस्याओं का रोना रो रहे हैं, मगर कहीं कोई सुन नहीं रहा है। जबकि इन निवेशकों की बस लोन की किश्त ना जमा होने पर किसी भी समय सिज भी हो सकती है। सुनते हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से आज अनुबंधित बस एसोसिएशन के लोगों ने क्या जानकारी दी। इस मौके पर अजीत सिंह यूनियन अध्यक्ष, उदय प्रताप सिंह, मनीष सिंह, उदय नारायण सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अरविंद यादव, धनंजय शुक्ला, राजकुमार यादव, अभिषेक सिंह, धीरज राय, मिराज खान, मनोज कुमार सिंह, ब्रिजेश सिंह और अन्य वाहन स्वामी उपस्थित रहे। प्रताप सिंह, अनुबंधित बस एसोसिएशन आजमगढ़ का अध्यक्ष है और आजमगढ़ रीजन में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पे स्वीकृत बसों की संख्या से यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अधिक टेंडर निकालकर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे आए दिन लोड फैक्टर की कमी हो रही है, वाहन स्वामियों को परेशानी हो रही है और स्वीकृत मार्ग पे अधिक होने के कारण यात्रियों की कमी हो रही है। 5 मिनट का समय निर्धारित किया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामियों को भारी आर्थिक क्षति का नुकसान हो रहा है। और शासन के 2019 योजना के तहत वाहन स्वामियों ने अपनी बस लगाया, लेकिन 6 महीने बाद ही उस भुगतान अनुबंध की प्रक्रिया को बीच आप एग्रीमेंट करके भुगतान प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कई बार शासन स्तर पर भी एमडी स्तर तक अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। और इस मार्ग पे, वाराणसी मार्ग पे बसों की संख्या अधिक होने के 5 मिनट समय मिलता है, जिस पे संचालन संभव नहीं हो पाता है और लोगों को वाहन स्वामियों को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इसका संज्ञान कई बार लेने का आरएन उच्च स्तर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई आज तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितने इस पे स्वीकृत 22 गाड़ियों का या जो भी 22 गाड़ियों का जो इस पे स्वीकृत मार्ग हैं और गाड़ियों की संख्या है, उसी का इस पर संचालन किया जाए। और लेकिन शासन की मंशा के विरुद्ध वाराणसी मार्ग पे और सिरों से जोड़ के अतरौलिया समथिंग और लोगों को जोड़ के वाराणसी सिरे को जोड़ा जाता है, नियम विरुद्ध ये जो है। हम ये चाहते हैं कि जो संख्या निर्धारित है उसी का अनुपालन करके और अधिक से अधिक समय निर्धारित किया जाए कि संचालन सुचारू रूप से हो सके और वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। यदि आप लोग की मांगे नहीं मानी गई तो अगली रणनीति क्या होगी? अगर हम लोग की मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग कुछ अधिकारियों को एमडी स्तर को सूचित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा कि आपकी योजना को यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक या और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा उसको निष्फल करने का प्रयास किया जा रहा है। कि जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं वो भी नहीं कभी प्लेटफार्म पे इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यात्री नहीं है, कैसे किया जाए कि गाड़ियों का उचित लोड फैक्टर आए, गाड़ियों की क्षति ना हो वाहन स्वामियों का। इस पे किसी का भी कोई ध्यान नहीं। बस ये है कि टेंडर लगा दिया जाए, गाड़ियाँ हमने लगा दी, विभाग को भेज दिया कि हमने अपने रीजन में इतनी गाड़ियाँ लगा दी, फॉर्मेलिटी केवल पूरी की जा रही है। आज स्थिति यह हो गई है कि मोटर मालिक मजबूरन अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए कि इनकम जब नहीं आएगा तो किस्त कहाँ से भरेगा आदमी? घर से कितना पैसा मिला करके कोई गाड़ी चलाएगा? और दोबारा टेंडर जो लाए हैं ये कि नहीं, इसमें परिचालक भी आपका होगा और ड्राइवर भी आपका होगा।
जब इतनी गाड़ियां आप सुचारू रूप से चलवा ही नहीं पा रहे हैं तो और टेंडर निकालने की क्या जरूरत थी? पहले जो गाड़ियां हैं उसको सुचारू रूप से चलवाइए और उसके बाद फिर टेंडर निकालिए। लेकिन बस ये है कि हर रीजनल मैनेजर जो अपना बस चाह रहा है कि हम अपने रीजन में इतनी गाड़ियां दे दिए, सरकार को हमने सूचना दे दी है कि हमने अपने रीजन में इतनी गाड़ियां लगा दिया है, लेकिन उसमें वाहन स्वामी की कितने नुकसान, इसलिए कि वाहन स्वामी के पास अनुभव नहीं था। पहले ये बोलते हैं कि इस हिसाब से भुगतान किया जाएगा, बाद में कहते हैं कि नहीं जी ये तो कतिपय क्षेत्रों में त्रुटियों के कारण जो है 1 मई 2023 को आदेश जारी कर देते हैं कि नहीं इस दोबारा फिर से दूसरे गाड़ी भुगतान हमने करेंगे। उस कटौती की स्थिति हो गई कि प्रत्येक बिल से जो पहले यो गणना करने के लिए जब टेंडर एक बार हो जाता है, टेंडर में एक बार आदेश हो जाता है, दोनों पक्ष स्वीकृत करके साइन करता है कि हम लोग इस पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। आज 5 महीने के बाद आपका अधिकारी, आपका कर्मचारी गणना की कमी है तो उसको सुदृढ़ कराया जाए मुख्यालय स्तर से। उसका भुक्तभोगी क्यों वाहन स्वामी हो? पहले दिन आप बोलते हैं कि मैं इस हिसाब से आपको भुगतान दूंगा और 3 महीने 4 महीने जब बीत जाते हैं तो आप बोलते हैं नहीं जी ये तो गलती हो गई, अब हम इस हिसाब से नहीं इस हिसाब से भुगतान देंगे। आज उसकी स्थिति होगी प्रति बिल जो है ये लोग 25-25, 30-30 हजार रुपया कटौती हो रही है। तो आज हम लोग मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए हैं कि अब हम गाड़ी चलवाने में असमर्थ हो जा रहे हैं। जब गाड़ी हमारी चली नहीं पाएगी, हमको इनकम नहीं मिल पा रहा है, इधर प्रेशर फाइनेंसर का है कि आपको गाड़ी का किस्त भरना है, नहीं गाड़ी का हम किस्त देते हैं तो गाड़ी हमारी खींच के लेके चले जाएंगे। वो से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पे ऐसा कोई जो उसमें समाधान निकाला जाए कि जो वाहन स्वामी जो गाड़ियां लगाए हैं सभी लोगों को कुछ न कुछ या तो अदर रूट पे डाइवर्ट करने का आदेश किया है। मुख्यालय के पास सब कुछ जो है आदेश करने की क्षमता होती है, उसमें एक कॉलम हर जगह होता है कि स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कुछ भी आदेश ले सकते हैं। वो ये नहीं कि नहीं, जब उसको करके कि जितने लोगों को गाड़ियां लग गई हैं उसको सुचारू रूप से चलवाया जाए कि जिससे कि कोई भी वाहन स्वामी जो है विवश होकर के आज जो है मजबूरन जो है कुछ गलत कदम न उठा ले। इसलिए कि जब कर्ज से आदमी दबता है तो कुछ न कुछ विषम परिस्थितियों में आते हुए कुछ न गलत स्थितियों पर चला जाता है निर्णय पे। तो हमारा महोदय से अनुरोध है कि उस पर उचित कार्रवाई की। कुमार सिंह, बस मालिक, आजमगढ़ जिला। किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है? जो ये आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर जो टेंडर किया गया था 2022 अनुबंध योजना के तहत आवश्यकता से अधिक गाड़ियों का टेंडर हो जाने के बाद, जैसे पहले 22 गाड़ियों का इस रूट पे टेंडर आया था मुख्यालय के द्वारा। जब 22 गाड़ियों का टेंडर आ गया तो कुछ गाड़ियों को इन्होंने क्या किया कि फिर दोबारा यहाँ से अनुमोदन के लिए यहाँ से भेज दिया कि हम यहाँ इस रूट पे बहुत अच्छे लोड फैक्टर आ रहे हैं और अनुमोदन दे दिया। कुछ गाड़ियों की बिलों को दिखा करके ये बार बार हमारी गाड़ियों का भेजते रहे। शुरू में हमारी गाड़ियाँ शुरू में लगी थी सबसे पहले। आज स्थिति यह हो गई कि मुख्यालय जब अनुमोदन दिया 22 गाड़ियों के बाद दोबारा फिर 22 गाड़ियों का, तो किस बिहेव पे उसकी गणना की गई, किस हिसाब से सर्वे किया गया कि जो हम गाड़ियां अधिक दोबारा फिर दे रहे हैं 22 गाड़ियों का इस मार्ग पर संचालन कराने के लिए, क्या यह भविष्य में सुचारू रूप से चल पाएंगी? इसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर था? तो यदि बिना अगर किए सर्वे किए अगर लगाया गया तो उसका जो भी अधिकारी हो, जो भी उस पर उचित एक्शन लिया जाए। आज स्थिति यह हो गई कि सरकार ये बार बार कर रही है कि नहीं हम अनुबंधित वाहनों को लगाएं, जो भी यात्री हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले। पहले निगम में पुरानी गाड़ियां रहती थी, लोग चढ़ना नहीं चाहते थे। सरकार की यह मंशा है कि सुविधा दी जाए, यात्रियों को अच्छी व्यवस्थाएं दी जाए। आज उनकी सरकार की मंशा के विपरीत ये लोग क्षणिक लाभ के चक्कर में जो है ये यहाँ के रीजनल मैनेजर और जो भी कर्मचारी हैं वह इस योजना को विफल करने में लगे हुए हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि लगभग अप्रोक्स 57 गाड़ियां जो हैं आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर चल रही हैं। कुछ गाड़ी ग्रामीण से चल रही हैं और बाकी अप्रोक्स जो है 48 गाड़ियां जो लगभग हैं जो कि आजमगढ़ रीजन से, आजमगढ़ मुख्यालय से चल रही हैं। जो गाड़ियां ग्रामीण से लगी हैं उनका सुचारू रूप से ये लोग चलवा नहीं पा रहे हैं और जो मुख्यालय से आज टोटल जो है 210 मिनट 3.5 घंटे का समय जो है आजमगढ़ और वाराणसी रीजन का दोनों का टाइमिंग बांटा गया कि 3.5 घंटे आप जाएंगे, 3.5 घंटा वो जाएंगे, फिर 3.5 घंटा हम जाएंगे, 3.5 घंटा उनकी रीजन की गाड़ियाँ जाएंगे। टोटल मतलब 3.5 घंटे का मतलब कि 210 मिनट। आज 57 गाड़ी चल रही है, 3 मिनट 68 सेकेंड एक गाड़ी को मिलता है समय। अब 3 मिनट 68 सेकेंड में गाड़ी का कंडक्टर और ड्राइवर जो है गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे आगे पीछे करके लगाएगा या उसको सुचारू रूप से सवारी बैठाएगा। लोड फैक्टर नहीं आ रहा है। विभाग की स्थिति यह हो गई है कि विभाग 8 रुपया पर किलोमीटर जो है अपना किलोमीटर पैसा काट लेता है। वाहन स्वामी को डीजल का पैसा निकले चाहे न निकले उससे उनको कोई मतलब नहीं है।
इसलिए न यहाँ पे कोई अधिकारी जो है